जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर व ज्ञानवर्धक कहानी चार सगे भाइयों की लेकर आया हूँ। ये चारों भाई कोई साधारण नहीं हैं, ये चार युग हैं। युग पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, चौथा सबसे छोटा सबसे नटखट कलयुग। ये कहानी सबसे अलग है, ये कहानी ज्ञान से परिपूर्ण है, ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हो सके तो इस कहानी को एक बार पूरा ध्यान से सुनिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमको सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कुछ जाएगा नहीं, हमारा मनोबल बढ़ेगा। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, एक समय की बात है, चार भाई थे, चारों घर पर बैठे थे। किसी बात को लेकर बात विवाद में बदल गई। ये चारों भाई, जिनका नाम था सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों बहुत बलवान थे, बहुत पराक्रमी थे। लेकिन लड़ाई हो गई। कोई बात किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं थे। और बात यह थी कि मैं सबसे बड़ा हूँ। सभी को अपने अपने बड़े होने पे घमंड था, कोई अपने को छोटा मानने को तैयार ही नहीं था। अब बात इतनी बढ़ गई कि आपस में फैसला करना संभव ही नहीं था। सतयुग बोला, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। त्रेता युग बोला, तुम नहीं, मैं हूँ सबसे बड़ा। द्वापर युग बोला, तुम दोनों चुप ही रहो तो अच्छा है, मैं सबसे बड़ा हूँ। तब तक कलयुग बोल पड़ा, तुम तीनों बेकार की बात करते हो, मैं तुम तीनों से सर्वश्रेष्ठ हूँ। तीनों नाराज हो गए, बोले तुम तो सबसे छोटे हो, बेकार की बात मत करो। कलयुग झगड़ा करने लगा, बोला तुम तीनों बुद्धिहीन हो, श्रेष्ठ बन रहे हो, हकीकत को जानते ही नहीं हो। तब झगड़ा बढ़ते देख चारों युगों ने फैसला किया कि हम ऐसे फैसला तो नहीं कर सकते, कौन बड़ा कौन श्रेष्ठ है, इसका फैसला तो भगवान शंकर जी ही कर सकते हैं। चलो उनसे विनती करते हैं, भोलेनाथ ही हमारा फैसला कर सकते हैं। तीनों ये बात मान चुके थे कि हम लोग फैसला नहीं कर सकते हैं, लेकिन कलयुग मानने को तैयार नहीं था। उसको मनाया गया कि भाई आपस में फैसला नहीं कर सकते, भोलेनाथ के पास चलते हैं। तब तक कलयुग भी राजी हो गया, भोलेनाथ ही हमारा फैसला करेंगे, क्योंकि वही आदि और अनंत हैं। चलिए उन्हीं के पास कैलाश पर चलते हैं। चारों युग कैलाश पहुंच गए। वहां पर द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। चारों युग बोले, हे द्वारपालो, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं और हम चारों युग हैं, और भोलेनाथ को हमारे आने की सूचना दे दो। नंदेश्वर महाराज भोलेनाथ के पास आए, बोले, हे प्रभु, चारों युग आपसे मिलने कैलाशपति आए हैं। भगवान शिव बोले, उन्हें सम्मानपूर्वक हमारे पास ले आओ। नंदेश्वर महाराज चारों युगों को लेकर गए। भगवान शिव चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। चारों युग भगवान को प्रणाम करते हैं, बोले, भोलेनाथ आपको प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान शिव बोले, आपका हमारे कैलाश में स्वागत है, आओ युगो। कैसे आना हुआ, क्या कारण है, आप अपने आने का कारण तो बताओ। तुम तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा। चारों युग कहते हैं कि भोलेनाथ, हम चारों में विवाद है और हम सबके पास इस बात का समाधान नहीं है और ना ही हम कर पाए, इसलिए आपके पास आए हैं। आपसे निवेदन करते हैं प्रभु, आप ही हमारा न्याय करें और बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा व श्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव बोले, इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाएंगे। भगवान शिव बोले, सतयुग तुम बताओ, कैसे बड़े व श्रेष्ठ हो, बताओ श्रेष्ठता की परिभाषा क्या तय किया है। सतयुग बोला, हे प्रभु, मेरी आयु 17 लाख वर्ष का हूं मैं, और अन्य युग हमसे बहुत छोटे हैं, मेरी आयु इन सबसे बहुत बड़ी है। तब तक कलयुग बोल पड़ा, बोला, प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। प्रभु, मैंने तो यही सुना है। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा, तुम इस तरह से बड़े तो नहीं हो। सतयुग कहने लगता है, प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए बड़े बलवान हुए, बड़े पराक्रमी हुए, पृथ्वी को उठाकर ले जाएं ऐसे पराक्रमी थे और बलवान थे। मेरे राज्य में जब मेरा राज था तो भगवान श्री हरि विष्णु अवतार लिए, प्रभु नरसिंह अवतार लिए, 12 अवतार भी मेरे ही शासनकाल में हुआ प्रभु। तब तक त्रेता युग बोल पड़ा कि हे प्रभु, क्या सतयुग प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार से बड़े हो सकते हैं। तो मेरे शासनकाल में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ने अवतार लिया, शासन मेरे शासनकाल में हुआ, और जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाया। और बलवान की बात करते हैं
तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा मेरे शासन काल में भी हुए। हे प्रभु, इस तरह से तो निर्णय नहीं हो सकता। तब तक द्वापर युग बोल पड़ा, हे प्रभु, जब मेरा शासनकाल आया तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार लिए, जो किशोर अवस्था में संपूर्ण कला से सुसज्जित थे, साक्षात परम पिता परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाया। और युद्ध की बात करते हैं तो मेरे शासन में बड़े बड़े योद्धा जैसे पितामह पांचों पांडव, दुर्योधन, कर्ण, भीम, अर्जुन हुए, और महाभारत जैसा भीभत्स युद्ध हुआ। हे प्रभु, मेरे शासनकाल में जो भी योद्धा हुआ, कौन कम था इनके शासनकाल से। तब तक कलयुग बोल पड़ा, जो बहुत नटखट था। बोले, हे भोलेनाथ, इनकी बात अगर मैं मान भी लूं तो इनके शासनकाल में जो भी युद्ध हुए, जो भी अवतार हुए, उनके बुद्धि नहीं थी, वे बिल्कुल मूर्ख थे। जिनके शासनकाल में मूर्ख प्राणी पैदा हो सकते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। प्रभु, सबसे अच्छा मेरा युग है। मेरे युग का व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता, नई नई तकनीकों से परिपूर्ण है। मेरा शासनकाल सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों की दलीलें सुनकर शिव जी अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि फैसला कैसे किया जाए। पास में बैठी माता पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो इनका फैसला कौन करेगा। ये सब भाई आपस में लड़कर मर जाएंगे। हे महादेव, आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता व नारद मुनि भी पहुंच गए। प्रभु, आप इनका फैसला जल्दी करें, वरना यह आपस में लड़कर मर गए तो क्या होगा। सारी सृष्टि व काल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। हे भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, मैं सभी गणों की बात मानता हूँ, मैं इन चारों युगों का फैसला जरूर करूंगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं चारों की परीक्षा लूंगा, और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सभी चारों युग, भगवान आप हमारी परीक्षा ले सकते हैं, निर्णय आपका सर्वमान्य होगा। कलयुग बोला, प्रभु, हम भी परीक्षा देने को तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा ले लीजिए। चारों युग परीक्षा देने को तैयार हुए। भगवान शिव ने अपनी माया से 100 टन का एक पात्र बनाया, अपनी माया से, और कैलाश पर्वत के नीचे तलहटी में रख दिया, और उसके पास में ही चावल का एक विशाल ढेर लगा दिया, पानी, लकड़ी, आग की व्यवस्था कर दिया। और भगवान शिव ये देख रहे हो, बोले, तुम्हारी अभी परीक्षा होने जा रही है। भगवान शिव ने सभी युगों से कहा कि आप लोग परीक्षा देने को तैयार हो जाइए। बोले, सतयुग, तुम तैयार हो जाओ। सतयुग से कहा भोलेनाथ ने, तुम अभी एक व्यक्ति बनाओ अपने शासनकाल का, वह इस बर्तन में चावल बनाएगा और मेरे 500 गणों को खाना खिलाएगा, और अपने व्यक्ति को आदेश दो, काम तुरंत शुरू करें। तुम्हारा व्यक्ति खाना बनाएगा और हम सब यहाँ से खड़ा होकर देखते रहेंगे। सतयुग ने कहा, जैसी आज्ञा प्रभु। सतयुग ने अपनी माया से तुरंत एक बहुत ही विशाल आदमी को बनाया और समझाकर बताया, दोस्त जाओ पात्र में चावल बनाने को भेज दिया। सतयुग आदमी गया, देखा 100 टन का पात्र उठाया, खाना बनाने लगा, भट्ठी बनाया, 100 टन का पात्र चढ़ाया और चावल और पानी डाला, और बड़े बड़े पेड़ उखाड़कर आग लगाया। सभी गणों को पंगत में बिठाकर खाना खिलाया, और काम पूरा हो जाने पर अपने मालिक सतयुग से पूछा, प्रभु, आपने जो काम दिया था वह मैं पूरा कर दिया हूँ, मुझे जाने का आदेश दीजिए। सतयुग ने पीठ थपथपाया, बोले, शाबाश बेटा, जाओ, मेरी इज्जत रख लिया। शिव ने अपनी माया से सब कुछ साफ कर दिया। भगवान शिव ने अब त्रेता युग को बुलाया, बोले, अब तुम एक अपने आदमी को बुलाओ और 100 टन के बर्तन में चावल बनाकर मेरे सभी 500 गणों को भोजन कराओ। त्रेता युग ने बहुत ही विशाल आदमी कुंभकर्ण जैसा बुलाया, और उसने एक हाथ से 100 टन के बर्तन को उठाया, भट्ठी में चढ़ाया और पानी डाला, चावल डाला और आग लगाया। खाना तैयार, सभी को पंगत में बैठाकर भोजन कराया, और अपने मालिक त्रेता युग से बोला, प्रभु, मेरा पूरा काम हो गया, मुझे आज्ञा दो। त्रेता युग ने पीठ थपथपाया, बोला, शाबाश बेटा, जाओ। अब भगवान शिव ने द्वापर युग को बुलाया, बोले, यह दोनों अपनी अपनी परीक्षा दे दिए हैं, अब तुम्हारी बारी है, अपने आदमी को बुलाओ। भगवान शिव की बात को मानकर द्वापर युग ने अपने आदमी को बुलाया। भगवान शिव ने कहा कि सेम परीक्षा होगी, 100 टन का बर्तन है, 500 गणों को खाना खिलाना है। द्वापर ने भी भीम जैसा महाबली योद्धा पैदा किया, उसे समझाया। उसने बोला, ठीक है प्रभु, मैं समझ गया,
उसके कुछ छोटे छोटे हाथ थे, पूरी ताकत लगाना पड़ा, दोनों हाथ से उठा लिया, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ी और उस पात्र को उठाकर भट्ठी पर रख दिया और आग जलाया, चावल डाला, पानी डाला, चावल पककर तैयार। भगवान शिव के सभी 500 गणों को भोजन कराया, मगर थक गया, क्योंकि सतयुग व त्रेता युग के लोगों से द्वापर युग का व्यक्ति छोटा था। फिर भी 100 टन के बर्तन को खींच खांच कर काम पूरा कर लिया और अपने मालिक द्वापर युग से बोला, प्रभु आपका काम मैंने पूरा कर दिया, अब आदेश दीजिए। द्वापर युग ने पीठ थपथपाया, बोले, शाबाश बेटा, तुमने मेरी लाज रख लिया, अब तुम जाओ। अब भगवान शिव ने कलयुग को बुलाया, अब तुम्हारी बारी है कलयुग, तुम देख रहे हो इसका वजन कम नहीं होगा, सेम परीक्षा होगी, बर्तन 100 टन का है, अब तुम्हें परीक्षा देनी है। तुम तो मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमको मैंने बहुत समझाया, लेकिन तुम तो माने ही नहीं। कलयुग अभी भी मान लो कि तुम सबसे छोटे हो। कलयुग ने बोला, नहीं प्रभु, मैं परीक्षा देने को तैयार हूँ, ठीक है, तुम अपने आदमी को बुलाओ, मैं देखता हूँ। तुम्हारे आदमी की आयु मात्र 100 वर्ष है, जबकि सबसे अधिक सतयुग की व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष है, त्रेता युग के व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष है, द्वापर युग के व्यक्ति की आयु 1,000 वर्ष है, और तुम्हारे शासनकाल में तुम्हारे आदमी की आयु 100 वर्ष भी बड़े मुश्किल से जी पाते हैं, और तुम्हारा आदमी भी बहुत छोटा होता है। कलयुग भगवान शिव की बातें सुनकर बोला, ठीक है प्रभु, मैं बात मानता हूँ, लेकिन पहले ही आप मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। आप तो न्याय करता हैं, आप तो एक जज हैं, सबको परीक्षा देने के लिए एक मौका दिया है, तो मुझे भी मौका दिया जाए, मैं परीक्षा देने को तैयार हूँ। भगवान शिव बोले, ठीक है, तुम अपना आदमी बुलाओ, मगर 100 टन का बर्तन है, इन सब का वजन कम नहीं होगा, और देखो चावल का ढेर लगा है, 500 गणों को भोजन कराना है, समझ लो। कलयुग बोला, प्रभु ठीक है, मुझे आज्ञा तो दीजिए, आप मेरा तमाशा बस देखते जाइए, सब हो जाएगा। ऊपर से तीनों युग व भगवान शिव व अन्य देवी देवता तमाशा देखने लगे और हंस रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे कि यह कलयुग का आदमी कितना छोटा है, यह तो कुछ कर भी नहीं पाएगा। कलयुग ने अपनी मायावी शक्ति से एक आदमी पैदा किया, वो बहुत ही बुद्धिमान, तीव्र बुद्धि, ज्ञान का भंडार, जुझारू व्यक्ति था। कलयुग ने उसे आदेश दिया, बोले, जाओ बेटा, नाक न कटने पाए, इज्जत की बात है, 100 टन का बर्तन में चावल के ढेर से चावल बनाना है, पानी लकड़ी सब है, 500 गणों को भगवान के भोजन कराना है। वह आदमी बोला, हे प्रभु, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे काम 10 तो मैं एक साथ कर दूंगा। सब हंसने लगे, एक काम तो पहले कर लो, एक साथ 10 काम तुम कैसे कर पाओगे। उसका मजाक बनाने लगे कि सतयुग के व्यक्ति की लंबाई अपने स्वयं के हाथों से 21 हाथ की थी, त्रेता युग में जो व्यक्ति पैदा होते थे उनके स्वयं के हाथों से 14 हाथ की लंबाई थी, द्वापर युग में व्यक्ति की लंबाई स्वयं के हाथों की 7 हाथ की होती थी, और कलयुग के व्यक्ति के स्वयं के हाथों में 3.5 हाथ की, और बातें बड़ी लंबी लंबी करता है। कलयुग बोला, आप देखते रहिए, मेरा आदमी बहुत ही बुद्धिमान है, मेरा मनोबल डाउन मत करिए, मेरा काम देखिए, तुम्हारे लोगों जैसा मैं नहीं हूँ, मेरा बहुत बुद्धिमान युग है, मैं बुद्धिमान आदमी पैदा करता हूँ। कलयुग का व्यक्ति गया, देखा, बोला, ये बर्तन तो बहुत भारी है, विशाल है, 100 टन का है, इसको मैं उठा तो नहीं पाऊंगा। उसने उसी के नीचे दिमाग लगाया और मिट्टी खोदना शुरू कर दिया, भट्ठी बना दिया, लकड़ी पास में रखी थी, आग लगा दिया, पानी डाला, उसी ढेर से चावल डाला, भोजन पककर तैयार हो गया। उसने भगवान शिव के सभी गणों को सम्मानपूर्वक पंगत में बैठाया और उन्हीं में से 4 लोगों से आग्रह किया कि प्रभु आप मेरी सहायता करिए, ये भोजन सबको परोस दीजिए। अब उस व्यक्ति ने सभी गणों से बोला, प्रभु अब आप भोजन कर सकते हैं। बाद में उन बचे 4 लोगों को भी भोजन कराया और खुशी खुशी सबको विदा किया। उस बर्तन को साफ किया, वहीं छोड़ा और अपने मालिक कलयुग के पास आया, हाथ जोड़कर बोला, प्रभु आपका काम हो गया। कलयुग ने उसे गले लगाया, पीठ थपथपाई, बोले, शाबाश, तुमने मेरी इज्जत रख लिया, वरना मैं सबसे छोटा हो जाता और ये लोग मुझे मजाक उड़ाते, छोटा छोटा बोलते। यह तमाशा सभी वो तीनों युग देख रहे थे और भगवान भी देख रहे थे, गौरा पार्वती जी भी देख रहे थे, सारी समस्त देवी देवतागण देख रहे थे। कलयुग के व्यक्ति का दिमाग देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कलयुग बोला, हे प्रभु अब आप अपना निर्णय दीजिए, मैं परीक्षा दे चुका हूँ, हम में से बड़ा कौन है, आप निर्णय स्वयं करें।
भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोच करके जवाब दिया। बोले, मैंने तुम चारों की परीक्षा लिया और देखा भी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने ताकत लगाई, बर्तन को उठाकर रख दिया और स्वयं ही मेरे गणों को भोजन कराया, चावल परोसा। जब त्रेता युग की बारी आई तो उसने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, बर्तन उठाया, भट्टी में रखा, चावल पानी डाला, खाना पकाया, सबको खिलाया। और जब द्वापर के व्यक्ति की बारी आई उसने भी वही किया। परंतु तुम सब देखते नहीं कि मात्र 3.5 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए, कितना विशाल बर्तन 100 टन का, जिसको शायद ये हिला भी नहीं सकता था, उसने उसी में चावल बना लिया और मेरे 4 लोगों को उसी काम पे लगा लिया और 500 गणों को उन्हीं की सहायता से भोजन करा दिया। इसके बाद उन्हीं गणों से काम कराया, सबको सम्मानपूर्वक खाना खिलाया, फिर सम्मानपूर्वक विदा किया। ये बहुत बुद्धिमान युग है। ये छोटा तो है पर बुद्धिमान बहुत है। अगर ये इतनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता तो इतने काम पे ये परेशान हो जाता, मगर बुद्धि की वजह से अपना काम आसान तरीके से कर लिया। भगवान शिव बोले, कलयुग बहुत ही बुद्धिमान लोगों का युग है। ये मशीनों का युग है, आविष्कार का युग है। इसमें बहुत ही दिमाग वाले लोग पैदा होंगे। भगवान शिव बोले, तुम सब जैसा शासन करते आए हो, चलो ठीक है, तुम सब सत्य, धर्म, निष्ठा, ईमानदारी पर चलते आए हो, लेकिन तुम्हारे युगों के व्यक्तियों में दिमाग, बुद्धि नहीं थी, बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। तुम्हारे युगों में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे महान योद्धा पैदा हुए, जिनको मारने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री राम को जन्म लेना पड़ा। वह सब मूर्ख थे, ये भी नहीं जान सके कि भगवान हैं, सृष्टि के रचनाकार हैं, हम उनसे युद्ध कर रहे हैं और सब के सब मारे गए। कलयुग को देखो, इसके व्यक्तियों को देखो, कितना बुद्धिमान है। अब ताकत का नहीं, यह युग बुद्धि का युग है। आने वाले समय में बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा, लोगों का जीवन सुखमय होगा, तरक्की होगी, जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में नहीं हो पाया। सब लोग परेशान होते थे, अब देखो आम व्यक्ति भी हवाई जहाज से जहां जाना चाहे वहां पहुंच सकता है। पहले के युगों में लोग पैदल यात्रा करते थे। भगवान शिव की दलीलों को सुनकर सभी युगों ने अपने अपने दावों को वहीं छोड़ दिया और पीछे हट गए। सब लोगों की सहमति से भगवान शिव ने कलयुग को विजेता घोषित किया। सभी युग अपने अपने राज्यों की ओर लौट गए, भगवान शिव का अभिवादन किया। भगवान शिव ने बहुत ही सुंदर तरीके से सभी का न्याय किया। सभी देवी देवतागण खुशी खुशी अपने अपने स्थान को चले गए। यह 4 युगों की कहानी आप सबको कैसी लगी? आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका कुछ जाएगा नहीं, पर हमारा मनोबल बढ़ेगा जरूर। हम आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक व धार्मिक कहानियों को लेकर आते रहेंगे। जय श्री कृष्णा।